गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आइए रोज की तरह आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और एक ऐसा टॉपिक जो कॉमन पीपल के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो हम लोग अब तक जितने भी एफआईआर वगैरह रजिस्टर करते थे पहले 2023 BNSS आने के पहले, तो डेफिनेटली CRPC के तहत करते थे हम लोग एफआईआर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 156 के अंदर CRPC के अंदर करते थे। लेकिन अब जब हमारे BNSS आ चुका है तो हम लोग एक इन शॉर्ट देख लेते हैं कि स्टेज इन क्रिमिनल केसेस क्या है, कैसे कैसे और उनके रिलेवेंट सेक्शंस क्या है। तो स्टेज इन क्रिमिनल केसेस में एफआईआर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 173 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गया तो डेफिनेटली उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कौन करेंगे? आईओ करेंगे। जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सेक्शन 173 से लेकर 196 में हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसीड्योर पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन हो गया सारा चीज। अब जो है कोर्ट में एविडेंस शुरू होगा, जिसको हम लोग विटनेस करते हैं। PW 1, 2, 3, हाँ, डिफेंस विटनेस DW 1, 2, 3 वॉट एवर बाइंड। तो ये विटनेस की जो है हमारे चैप्टर 25 BNSS में दिया हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इससे रिलेवेंट सेक्शन जो है वो आपका 307 से लेकर 336। हम अभी जितनी भी चर्चा कर रहे हैं जिस सेक्शन की, वो सारे BNSS के कर रहे हैं। तो एविडेंस जो विटनेस है वो चैप्टर 25 के अंदर BNSS सेक्शन 307 से लेकर 336। फिर जब एविडेंस हो गया तो डेफिनेटली आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट सेक्शन 367 से लेकर 378। और जब आर्गूमेंट हो गया तो फिर कोर्ट क्या करेंगे? बैठे तो नहीं रहेंगे, वो उसका जजमेंट देंगे। आइदर उसको कन्विक्शन करेंगे यानी सजा होगा, या तो फिर वो एक्विटल होगा, बरी होगा। यही दो चीज। तो जजमेंट में एक्विटल होगा या बरी होगा। इनका डिटेल प्रोसीड्योर सेक्शन 392 से लेकर 406 में है। तो फ्रेंड्स, जो लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं, अगर आपको डिटेल्स डेफिनेटली ये थोड़े यूट्यूब का एक वीडियो देख के आपको जुडिशरी क्लियर नहीं हो सकता, आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। आपको डिटेल स्टडी करना होगा, एक एक सेक्शंस पढ़ना होगा, आपको स्ट्रेटेजी के तहत आपको स्टडी करना होगा। अब आइदर एक्विटल हो या कन्विक्शन हो, एग्रीव्ड पर्सन्स क्या करेंगे? अपील में जाएंगे। तो अपील जो है, अगर एक्विटल हुआ है तो एक्विटल अपील होगा, अगर कन्विक्शन हुआ है तो अपील होंगे। अपील हमारे डिटेल्स प्रोविजंस जो है BNSS के सेक्शन 413 से लेकर 435 में दिया है। 413 से लेकर 435। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टेज इन क्रिमिनल केसेस। अब आते हैं, क्योंकि आज हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे वो हाई कोर्ट लेवल के, वो क्या है कि क्रिमिनल अपील डिवीजन बेंच में अगर होता है और आपका केस हियरिंग स्टेज में फाइनल हियरिंग होने जा रहा है, तो उसके पहले आपको एक पेपर बुक रेडी करना पड़ता है, यानी कोर्ट को रेडी करना पड़ता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज डिस्कस करने वाली बात है कि हमारे झारखंड हाईकोर्ट रूल है, तो हमें कुछ चीजें जो एक्ट में नहीं है, दैट इज द स्टैट्यूट, हमारे क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में नहीं है, अभी जो BNSS आया, तो फिर कुछ झारखंड हाईकोर्ट के अपने झारखंड हाईकोर्ट रूल है,
उस रूल को भी हमें जानना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, झारखंड हाईकोर्ट रूल के तहत जो है क्रिमिनल अपील डिवीजन बेंच में अगर है, जब कोई क्रिमिनल अपील डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध हो और रिकॉर्ड आने पर, यानी कॉल फॉर रिकॉर्ड किया गया है, तो रिकॉर्ड आ चुका है, तो पेपर बुक बनवाना हो तो रजिस्ट्रार जनरल संबंधित सेक्शन को निर्देश देता है और उस निर्देशानुसार पेपर बुक बनवाएगा और डिवीजन बेंच मामले के लिए 6 टाइप कॉपीज कोर्ट के खर्चे पर तैयार कराई जाती है। तो ये जो पेपर बुक बनेगा, 6 कॉपी जो है टाइप कॉपी बनाएंगे और ये जो टाइप कॉपी बनाएंगे वो कोर्ट के खर्चे पर। अब पेपर बुक में सामान्यतः किस किस कागजात का समावेश होगा, ये एक सवाल है। आपके मन में भी होगा कि पेपर बुक तो नाम सुने हैं, लेकिन पेपर बुक में कौन कौन सी ऐसी पेपर जो है उसमें इंक्लूड होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो पेपर बुक में शामिल होगा, बट दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव। इसके अलावा भी अगर कोर्ट को या रजिस्ट्रार को लगे कि और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसको भी सूचीबद्ध करना है तो वो करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो है एफआईआर, दूसरा चार्ज, तीसरा ओरल एविडेंस, चौथा डाइंग डिक्लेरेशन। अगर कोई मर्डर केस का हो और डेथ हो चुका है तो डेफिनेटली आपको डाइंग डिक्लेरेशन, अगर कोई है तो डाइंग डिक्लेरेशन। पोस्टमार्टम हुआ है जिसको हम लोग पीएम रिपोर्ट करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नंबर 6, कन्फेशन लिस्ट, कौन कौन से लोग कन्फेशन किए हैं, क्या क्या बातें हुई है। हाँ? अब कन्फेशंस के भी स्टेज होंगे, कन्फेशंस बिफोर द पुलिस, कन्फेशंस बिफोर द जो भी है ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट, व्हाटएवर माइट बी। और फिर जो है एग्जिबिट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हुआ है तो एग्जिबिट करें, और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट और पिटीशन ऑफ अपील, उसके अलावा पिटीशन ऑफ अपील। तो ये 9 टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो पेपर बुक में सम्मिलित होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको कहा कि ये जो लिस्ट है नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज ए लिस्ट ऑफ इंक्लूसिव लिस्ट, इंक्लूसिव लिस्ट। इसमें और भी जोड़ा जा सकता है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट आप रख सकते हैं कि अदर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे झारखंड हाई कोर्ट रूल की जो बात है 149A से लेकर 149D, और आपको एक और रूल जो है रूल 145 भी आपको देख लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट जो है आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो पेपर बुक का प्रारूप कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है। तो डेफिनेटली जो पेपर बुक बनेगा, हम लोग कोई पिटिशन बनाते हैं तो उसके ऊपर इंडेक्स डालते हैं कि कौन सा पेज में क्या है, नहीं है, एनेक्सर क्या है, पिटिशन कहाँ पे है, तो ये हमारे सिनोसिस कहाँ पे है, हमारा लिस्ट ऑफ डेट्स कहाँ पे है। तो इन सारी चीज को जब हम लोग इंडेक्स में डालते हैं तो उसी तरह पेपर बुक के एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पहला पेज, और हर पेज जो है ओरिजिनल का एक ट्रू कॉपी होगा, और एडवोकेट का सर्टिफिकेट पेपर बुक के शुरुआत में जुड़ा होगा। तो पेपर बुक जैसे ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट हुआ, उसके बाद एक एडवोकेट का सर्टिफिकेट होगा और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स होगा, और हर डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, सर्टिफाइड टू बी ट्रू, जिसको हम लोग ट्रू कॉपी का, ओरिजिनल का ट्रू कॉपी ये ले लिखा हुआ होगा। तो इतने सारे चीज जो है हमारे पेपर बुक से संबंधित हम लोग अवगत हैं। इसके अलावा मान लिया जाए कि पेपर बुक ऑलरेडी हमारे रजिस्ट्रार के आदेश पर बन के तैयार हो गया, कोर्ट पे आ गया, लेकिन एडवोकेट साहब को लगता है कि नहीं, इनके करेक्शन की जरूरत है या सप्लीमेंट्री पेपर बुक बनाने की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप प्ली ले सकते हैं। तो करेक्शन या सप्लीमेंट्री पेपर बुक का आवेदन पिटिशनर कर सकता है, और क्रिमिनल रिवीजन के लिए जो पेपर बुक बनाने का जो नियम है, रूल है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये रूल जो है
161 के तहत होगा। पेपर बुक सामान्यतः टाइप और साइक्लो स्टाइल में होता है। ये प्रिंटेड होगी, सिवाय इसके कोर्ट रजिस्टर जनरल और अन्य कोई प्रारूप में या फॉर्म में देने का आदेश न। तो सिंपली जो है कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे ये पेपर बुक जो तैयार होगा नॉर्मली टाइप कॉपी होगा, यानी प्रिंटेड होगा, और ये जो है साइक्लो स्टाइल में होगा। और लेकिन अगर हमारी कोर्ट के रजिस्ट्रार या कोर्ट चाहे कि नहीं कोई दूसरा प्रारूप में है तो दूसरा प्रारूप में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में चर्चा किए, दैट इज क्रिमिनल अपील डिवीजन बेंच में जब आपके केस रिकॉर्ड जो है लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स मंगाया गया है, आपका केस जो है रेडी टू हेयरिंग है, अब हेयरिंग होना एकदम के समक्ष है, हेयरिंग होना चाहता है, तो उसके पहले एक पेपर बुक बनाया जाता है और पेपर बुक बन के जब तैयार हो जाता है और फिर किसी एक डेट में आपको हेयरिंग के लिए रखा जाता है और फिर वो हेयरिंग होता है और फिर उस अपील की सुनवाई कंप्लीट होता है। अपील की सुनवाई के उपरांत या तो फिर जो कन्विक्टेड पर्सन है तो उसको उसकी सज़ा को ज्यों का त्यों बरकरार रखा जा सकता है, या उस सज़ा को कुछ कमी किया जा सकता है, या तो फिर उसको बरी भी किया जा सकता है। तो ये तीनों सिचुएशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल हुआ है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसा प्रतीत हो कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए यूजफुल है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर जो है हम लोग ये अब कह सकते हैं कि गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप सब सकुशल रहें। जय हिंद।